क्या हो गया? पापा की याद आ गई? वो तो हमारे साथ टाइम स्पेंड करते ही नहीं थे। हमें आपके साथ ही मजा आता है। मेरे साथ ही मजा आता है क्योंकि मेरे साथ सारी बदमाशियां करने को मिलती हैं, इसलिए, है ना? हाँ। तुम यही खेलो, मैं आता हूँ। ओके? हाँ शोभा। हेलो सर, बच्चों की प्रैक्टिस कैसे चल रही है? भाई प्रैक्टिस तो बढ़िया चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि समर्थ को बच्चों के साथ खेलने का ज्यादा शौक नहीं है। सर? हेलो शोभा, एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि मैं जानता हूँ कि मैं समर्थ की जगह नहीं ले सकता, लेकिन हम जो भी शेयर करते हैं ना, वो बहुत ही खूबसूरत, प्यारा, बड़ा अपनापन सा लगता है। नहीं? शोभा, मैं मेरे और बच्चों के बारे में बात कर रहा था, हम दोनों के बारे में नहीं। इट्स ओके सर, इट्स ओके। मैं आपकी बात का बुरा नहीं मान रही। नो, इट्स फाइन सर। ओके बाय। ओके। चलो भाई, एक छोटा सा गेम हो जाए। कम ऑन रेहान। तू वही है ना जिसने मेरे विक्रम की जिंदगी बर्बाद कर दी। वैसे तूने ना उसे छोड़कर बहुत बड़ा एहसान किया उस पर, क्योंकि अब वो ये समझ पाएगा कि कौन सी लड़की उसके लिए ज्यादा ठीक है। डियर नानी जी, अच्छा किया आपने मुझे अपने सारे प्लान साफ साफ बता दिए। अब मैं आपको आपकी नानी याद दिलाऊंगी। विक्रम हमेशा से मेरा था और मेरा ही रहेगा। विक्रम सर दिन ब दिन बच्चों के कितने करीब होते जा रहे हैं और बच्चे भी कितना चाहते हैं उन्हें। कमाल है, मेरे बच्चों के साथ एक इमोशनल बॉन्ड है उनका। पर क्या इसका मतलब ये है कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? रिश्ते दिल से क्यों नहीं बन सकते? जीऊ, रेहू और सर का कितना इनोसेंट सा प्यार है, बिना नाम का रिश्ता है। लोगों को इतना खटकता क्यों है ये? क्यों वो हर रिश्ते पर लेबल लगाना चाहते हैं? हाँ केतन बोलो। एक्चुअली डिवोर्स की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए एक डॉक्यूमेंट साइन करवाना था। तो क्या आज मेरे घर पे हम मिल सकते हैं? मैं आती हूँ। सुपर, सी यू। ओके ओके। अच्छा बच्चों, एक मिनट तुम लोग यहीं रुकना, मैं आ रहा हूँ कॉल लेके, ठीक है? ओके, ठीक है। हाँ महेश। हेलो महेश। महेश, तुम्हारी आवाज। डन। ओके। अरे प्रियान, जिया कहाँ है? मुझे वो गई। जिया! वकील साहब, अच्छे काम में देरी नहीं होनी चाहिए, फटाफट डिवोर्स करा देना। और डिवोर्स से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला शोभा, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर किसी की जिंदगी बदलेगी तो वो सिर्फ तुम्हारी शोभा। और कहीं करनी है सही? नो, दैट्स इट। ये लास्ट था शोभा। अब होपफुली तुम्हारे और तुम्हारे डिवोर्स के बीच और कुछ भी नहीं आएगा। इट्स ऑल क्लियर। हेलो शोभा, तुम कहाँ हो? क्या हुआ मॉम, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? नहीं बेटा, वो जिया का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। क्या? पर वो तो विक्रम के साथ थी ना? हाँ, तुम जल्दी से घर आ जाओ। मैं फोन पे सब कुछ नहीं बता सकती। हाँ, जल्दी आ जाओ। बस मैं आ ही रही हूँ। कितना हैव टू गो। डॉक्टर साहब, आपको किसी भी चीज की जरूरत है प्लीज मुझे बताइए। देखिए, ब्लड तो काफी बह चुका है जी। बट डोंट वरी, अब सब कुछ कंट्रोल में है। किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच। जीऊ, शोभा, फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। जिया बिल्कुल ठीक है। व्हाट यू मीन फिक्र की कोई जरूरत नहीं? ऑफ कोर्स फिक्र की जरूरत है।
मैंने अपनी बेटी आपके साथ इसलिए भेजी थी क्योंकि आपने उसकी जिम्मेदारी ली। मैंने आपसे पूछा भी था सर कि आप कर पाओगे या नहीं। आपने कहा हाँ। कहाँ थे आप जब वो गाड़ी से टकराई? Okay. How could you be so irresponsible? Calm down, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए फोन पे था, that's it. You know what? आपका वो फोन ही करना था आपको, तो आपने बच्चों की जिम्मेदारी क्यों ली? शोभा, ऑफिस से इंपॉर्टेंट कॉल आया था, मैं सिर्फ सर आपका प्रॉब्लम क्या है? ऑफिस के अलावा आपको कुछ नहीं दिखता है। हर चीज में ऑफिस ऑफिस ऑफिस, वही सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। शोभा, तुम जानती हो तो मैं सही नहीं कह रही हूँ। मैं जीव के साथ ही था, बस 2 मिनट के लिए मैं तुमसे दूर गया था बच्चों से। आप जानते हो सर, आप जानते हो मेरे बच्चे मेरे लिए क्या है। अगर आपकी वजह से कुछ हो जाता, वो फोन कॉल की वजह से अगर कुछ हो जाता, तो क्या आपका वो फोन कॉल जीव की जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट था? बताइए। तुम जानती हो कि जीव मेरे लिए क्या है, तो अच्छी तरीके से जानती हो शोभा, राइट? मैंने भेजना ही नहीं चाहिए था बच्चों को आपके साथ। जीव मुझे कह रही थी कि मम्मा लेके चलो, पार्क लेके चलो। आई शुड हैव टेकन हर। मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए था आप पे। शोभा, जीव, जीव, ओह माय गॉड, जीव, कैसी है तू? मम्मा, गॉड, दर्द हो रहा है यहाँ। ओह गॉड बेबी, आई एम सो सॉरी। मम्मा, आप मत रो, ब्रेव गर्ल हो ना, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी, ओके? You're very, very, very brave girl. I'm so proud of you. बुआ को भी चोट आई, उन्होंने मुझे बचाते बचाते, पता है, उनके हाथ पे और फोरहेड पे भी। Oh God, सारिका, thank God तुम वहाँ पे थी। अगर तुम नहीं होती तो मालूम नहीं क्या हो जाता। Really thank you. ये सब exactly हुआ कैसे लेकिन? मैं बताऊं? रेहान ने बॉल मारी तो मैं उसे फॉलो करते करते रोड पर पहुंची, तो तब मैंने देखा भी नहीं और गाड़ी आ गई, तो ना तब बुआ ने जंप मार के मुझे बचा लिया। Thank God सारिका तुम थी वहाँ पे। बुआ इज अमेजिंग मम्मा। I agree baby, you're amazing. कम ऑन भाभी, जीव क्या मेरी कुछ नहीं लगती है? मेरी जगह कोई और भी होता तो यही करता। छोटी सी बच्ची है, कोई भी होता तो उसका ध्यान करता, उसको प्रोटेक्ट करता। इनफैक्ट अगर विक्रम ने देख लिया होता तो वो भी वही करता। देखा होता तो ना। गलती मेरी है बेबी, मुझे किसी और पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। Love you so much. Thank you सारिका। चल सड़ू, जल्दी से डिनर कर ले। आज मैंने तेरे लिए ना इटालियन खाना बनाया। मुझे भूख नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? मुझे भूख नहीं है? नानी, आप जानती हो ना कि मैं जीव को लेकर कितना गिल्टी हूँ, और वो शोभा जीव की वजह से मुझे बातें सुना रही थी। मुझे कैन यू इमेजिन? ये बात जानते हुए कि मैं जीव से कितना प्यार करता हूँ। मुझे लग रहा है शोभा पागल हो गई। शी इज गॉन मैड, क्रेजी। कैसी बातें कर रहा है तू? वो माँ है, बच्चे को चोट लग गई, 2 शब्द बोल दिए तो क्या हो गया? इतना बुरा क्यों मान रहा है? आप प्लीज उसकी तरफदारी करना बंद करेंगे? आप हमेशा उसकी साइड लेती है, हमेशा। अरे सुन, जा कर रहे हैं। सब कुछ इतना सही जा रहा था। मैंने सोचा था विक्रम ना अब शोभा को प्रपोज करेगा, लेकिन अब ये स्पीड ब्रेकर, हे भगवान, इनकी गाड़ी पटरी पर कब आएगी? भगवान जी कुछ तो करो। जिया कैसी है? अब ठीक है। और शोभा कैसी? कभी भी मुझसे नाराज है फिर? ऑब्वियसली अपसेट तो होंगी ही ना, इतनी बड़ी बात हो गई। बहुत गुस्से में है, तुम्हारा नाम भी नहीं सुनना चाहती। शोभा की गलती नहीं है, अगर उसकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। जिया ना कि सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बल्कि मेरी फैमिली, मेरी सब कुछ। सही वक्त पे पहुंच के उसे बचाने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो कैसे एक ही दिन में मैं महान बन गई। तुम मुझे थैंक यू बोलते बोलते ही नहीं थक रहे हो। देखो आगे आगे होता है क्या। तुम्हारे और शोभा के रिलेशनशिप को भी बहुत सारे झटके सहने हैं। वो क्या कहते हैं, लोहार का एक बार और सुनार के 100 बार। Just wait and watch, my love.
नानी, नानी, नानी। आओ बेटा। कैसे? नानी ये फाइल विक्रम सर को देनी थी। हाँ ठीक है, बैठना बेटा। नहीं नानी, मैं जाती अरे हूँ। नहीं, बैठना मेरे बच्चे, बैठ। देख बेटा, वो ना घर पर नहीं है। जीव कैसी है बेटा? विक्रम ना उस एक्सीडेंट के बाद बहुत अपसेट हो गया था। जीव ठीक है नानी। देख बेटा, वो जीव को अपनी दोस्त सुतली बम इसलिए बुलाता है क्योंकि वो उसे अपनी बेटी की तरह मानता है। उस एक्सीडेंट ने उसे बहुत दुख पहुंचाया था बेटा। जीव और रेहान भी बहुत क्लोज हैं सर। मैं उन्हें मिलने से थोड़ी रोकने वाली हूँ, मगर नानी सर भी ना। एक मिनट, एक बात का जवाब दे तू मुझे। गलती तो हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, मगर यही लापरवाही अगर समझ से हुई होती, थोड़ा बहुत गुस्सा करके तू उसे माफ कर देती ना, तो विक्रम को भी माफ कर देना बेटा। विक्रम का भी तो हक बनता है ना उन बच्चों पर, क्यों नहीं बनता क्या? देख बेटा, तू ऐसा मत कर। वो उन बच्चों को कितना अपनापन देता है। अगर तू ऐसा बिहेव करेगी तो वो कभी किसी को अपना नहीं समझ पाएगा। फिर वही अपने और बेगाने का फर्क आ जाएगा ना बेटा। नानी, मैं विक्रम सर से झगड़ा कर रही हूँ, मेरा भी तो हक बनता है। माँ होने के नाते, उनकी दोस्त होने के नाते डर गई थी नानी। और बच्चे हैं और गुस्सा आ गया उसमें। और एनीवे, मेरा उन्हें बच्चों से दूर करने का कोई इरादा नहीं है नानी। वो मिलते रहे, मैं जानती हूँ कितना प्यार करते हैं बच्चों से। समझ सकती हूँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, अब मेरे विक्रम की जान में जान आएगी। सुन, वो ना क्रिसमस में सांता बन के आ रहा है। सैंटा बन के? हाँ सैंटा बन के आएंगे ना, तो मैं भी माफी मांग लूंगी। अरे वाह, क्या बात। अब आप खुश? हाँ खुश। चलो आई नानी। मेरा बच्चा। मैं चलती हूँ नानी, बच्चे वेट कर रहे हैं। ओके बच्चा, बाय नानी। ओके बाय। केयरफुल गरिमा, नया चाकू है, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? लगी तो नहीं? नहीं, I'm really sorry भाभी। ओके। पता नहीं आजकल कहाँ ध्यान रहता है मेरा, काम में मन ही नहीं लग रहा है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक बात बोलो भाभी, सौरभ भैया कितने मैच्योर्ड है। आई विश थोड़ी सी मैच्योरिटी संजू को भी मिल जाती तो चीजें बहुत आसान हो जाती। एक्चुअली गरिमा, इस बच्चे के आने का एक्साइटमेंट सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे सौरभ भैया को है। अगर ये बच्चा इस दुनिया में आ गया तो सडनली तुम्हारी इंपॉर्टेंस मुझसे ज्यादा बढ़ जाएगी, और ये मैं कभी टॉलरेट नहीं करूंगी। देखो गरिमा, ये तुम्हारी शादी का पहला साल है, और पहला साल बहुत अहम होता है। अभी से तुम लोगों की इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, बच्चे के लिए अपने रिलेशनशिप को प्लीज मत टूटने दो। हाँ, तो मैं क्या करूं भाभी, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सब सिचुएशन को कैसे डील करूं मैं, कैसे समझाऊं संजू को। तुम खुद ही सोचो गरु कि तुम्हारे लिए क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा पति, ये रिलेशनशिप, या फिर ये बच्चा। और संजू कहाँ कह रहा है कि उसे बच्चा नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ इतना कह रहा है कि वो फैमिली प्लान करना चाहता है। बच्चा थोड़े दिन बाद चाहता है क्योंकि अभी वो बाप बनने के लिए रेडी नहीं है। तुम जबरदस्ती उसके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकती हो। इमोशनल होकर ऐसा कोई फैसला मत करना जिससे बाद में तुम्हें पछताना पड़े। हाँ, बी केयरफुल करो। हाँ चलो, ये मैं कर देती हूँ, तुम आराम करो। शोभा को ना हिचकी आ रही होंगी, इतना मत सोच। हिचकियां मुझे आ रही हैं, शोभा इतना कोस रही है मुझे। अरे तू बच्चा है क्या, बड़ा हो गया अब, राई का पहाड़ मत बनाया कर। अरे वो तो सब कुछ भूल भाल कर तेरी फाइल लौटाने आई थी, एकदम नॉर्मल साउंड कर रही थी। अरे बेटा, जहाँ अपनापन होता है ना, वहाँ थोड़ा बहुत गुस्से में कोई कुछ बोल भी जाता है। अब इतना बुरा नहीं मानना चाहिए, समझा कर तू। वो मुझे ये भी कह रही थी कि तू ना क्रिसमस पे सांता क्लॉज बनेगा, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, इधर आ, मेरे पास आ। What?
सुन तो सही। देख, मैं एक्सेप्ट तो नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी उम्र तो हो ही गई है ना, और मैं अपनी उम्र के तजुर्बे से तुझे ये बताती हूँ कि शोभा भी तुझे ना दिल ही दिल में पसंद करने लगी है। वो ना नील में है बेटा। नील गाय होती है नानी, डिनायल में है, डिनायल। हाँ हाँ वही ना, तू तो समझ गया ना। ठीक है, रहने दे। देख बेटा, उसे ना अपने दिल की आवाज अभी तक सुनाई नहीं दी है। अब वो तुझसे माफी मांगना चाहती है तो उसे माफ कर देना। अब प्यार में तो ये सब कुछ होता रहता है ना। अब देख, ये सड़ू सिंह छोड़ करके ना सांता क्लॉज बन जा जल्दी से। और हाँ सुन, मेरी शोभा को ना क्रिसमस का प्यार का तोहफा जरूर देना। नानी, ये सांता क्लॉज और बंता क्लॉज क्या होता है? सैंटा क्लॉज होता है। और वैसे भी सैंटा क्लॉज ना आप पे ज्यादा अच्छा लगेगा, आप मोटी हो ना इसलिए। सांता क्लॉज तुझे बनना है। चलिए मैं बनूंगा, और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छा सा सांता क्लॉज बन सकूं, मेरी बंता क्लॉज। विजयी भव। सैंटा कब आएंगे? मम्मा, सैंटा को कैसे पता चलता है बच्चे कौन से घर में रहते हैं? वो सैंटा है ना। मम्मा, सैंटा ट्रैफिक में नहीं फंसते क्योंकि वो उड़ के आते हैं ना, तो फिर वो इतने लेट क्यों है? मम्मा, जब बारिश होती है सैंटा उड़ सकते हैं? ओह गॉड, बच्चों कितने सवाल पूछोगे? प्लीज बस करो। इतने सवाल सैंटा भी सुनेंगे ना तो भाग जाएंगे यहाँ से। संभाल के। हेलो नानी। हाँ शोभा, वो ना विक्रम सांता क्लॉज बन के आ रहा है। थैंक गॉड नानी। बस आने ही वाला होगा। बच्चों ने तो मुझे पागल कर दिया, सैंटा सैंटा करके मेरा दिमाग खा गए। मुझे तो लग रहा था मुझे सैंटा बन के चुंगली से कूदना पड़ेगा। एनीवे, थैंक यू नानी। चल अब तो टेंशन मत ले, ठीक है? आ रहा है वो। हाँ अच्छा, फोन रखती हूँ मैं। ओके बच्चा, बाय। बच्चों, सैंटा's कमिंग। ये वाला सैंटा क्लॉज क्या फिर कोई उनके ड्रेस में आ रहा है? हाँ आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है कि कौन आएगा? कौन आएगा? भूतन अंकल ही आएंगे। हाँ, है ना? वो बहुत क्यूट लगेंगे रेड सूट में, वाइट दाढ़ी के साथ, है ना? और वो हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाएंगे। रियली? आपको लगता है? और मैं तो ना प्रिंसेस ही लूंगी क्योंकि वो मेरी फेवरेट है। और मैं ना रिमोट कंट्रोल एयरप्लेन। यू नो, इतना सब डिस्कस करने से अच्छा है जाके देखो सैंटा आए या नहीं। कम ऑन गो। शायद नानी सही थी, बच्चे और विक्रम अब एक दूसरे की दुनिया है। कभी बच्चों को मैंने समर्थ के लिए इतना एक्साइटेड नहीं देखा जितने वो विक्रम को लेकर है। इन लोगों को एक दूसरे से अलग करना बहुत बड़ी गलती होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि नानी तुक्का मार रही थी कि शोभा के दिल में भी मेरे लिए प्यार है और दोस्ती नहीं? हालांकि मैं तो उस पर चीखता चिल्लाता रहता हूँ, तो अगर जिया की वजह से उसने मुझे थोड़ी बातें सुना दी तो क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी बातें आप उन्हीं को सुनाती हैं जिन पे आपका हक होता है। Maybe not. चलो सांता क्लॉज, दुनिया में खुशियां बांट के आते हैं। अजीब दास्तां है